नमस्कार दोस्तों। प्रियंका गांधी ने बड़े शालीन तरीके से विद ड्यू रिस्पेक्ट न्यायपालिका को बताया कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया है कि आप सर्टिफिकेट बांटने लगे। और मेरा भाई कितना सच्चा देशभक्त है, सच्चा भारतीय है, ये सर्टिफिकेट आपको देने का अधिकार संविधान ने कब दे दिया? सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी और सच बोलना, अपनी कर्तव्यों का पालन करना, अपने देश की जमीनों की रक्षा करना, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना, उनके हितों पर बात करना, सवाल उठाना, क्या गुनाह है? यदि ये गुनाह है तो हां, मेरे भाई ने किया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, यह सोच लीजिए। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी ने जो कहा वो बड़ा विषय है। आखिर यह सरकार, इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं राहुल गांधी पर इस तरीके से आमादा क्यों है? क्यों वो उनके चरित्र की हत्या करना चाहती है? क्यों उनको एक समय में पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए? किसने किए? इसी आरएसएस, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी के गैंग ने और सीआईए, आईएसआई ने। जी हां, तब फिर उनका कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं उन सच को सामने लाया जा रहा है? लेकिन नहीं, इस देश का गोदी मीडिया राहुल गांधी को विलेन बनाने में लगा है। इस देश की संवैधानिक संस्थाएं राहुल गांधी को विलेन बनाने में लगी हैं, उन्हें देश का दुश्मन बताने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी हो या उनकी सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता, वो राहुल गांधी को भारत विरोधी साबित करने में लगे हैं। क्यों लगे हैं? कभी आपने इसको सोचा है? क्या आप साधारण सा इसे राजनीतिक हमला मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, फ्लैशबैक में। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने कहा था एक वक्त आएगा कि भारत में भूसा किस्म के राजनेता होंगे। वो मुंह से मीठे हो सकते हैं, लेकिन वो दुष्ट होंगे, बदमाश होंगे, और वो बर्बादी का कारण होंगे। वो हमला करेंगे और भारत की यह स्थिति कर देंगे कि यहां हवा पानी पर भी टैक्स लगेगा, और इतना टैक्स का बोझ और सब कुछ लाद देंगे कि यह देश तबाही में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जी हां, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लादता है, जब चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ता जाता है, और इतना बढ़ जाता है
कि $100 बिलियन से ज्यादा का हमारा घाटा हो जाता है, राजस्व का व्यापार घाटा हो जाता है। कोई सवाल होता है क्या? तो उसकी भरपाई करने की बजाय इस देश के तमाम पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जाता है। 25 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज माफ कर दिया जाता है। भारत कर्ज में समा जाता है। इतने कर्ज में भारत समा जाता है, भारत के कोई राज्य ऐसा नहीं होता है जिसमें मोदी राज में कर्ज अथाह न बढ़ गया हो। कहीं डबल हो गया होगा, कहीं 3 गुना हो गया होगा। तो यह स्थिति आ गई है जब से जहां जहां डबल इंजन की सरकार है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी उत्पादन का क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो चुका है। भारत मेक इन इंडिया नहीं रहा, भारत असेंबल्ड इन इंडिया हो गया है। और जब यह हो गया हो, सब हो गया, भारत की जमीनों पर चीन कब्जा कर रहा है, भारत के सैनिकों को मार रहा है, और यह बात उन क्षेत्रों के चुने हुए नुमाइंदे, वहां के बड़े संभ्रांत लोग, गैर राजनीतिक लोग बार बार बताते हैं और उसको बचाने की गुहार करते हैं। उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए, आंदोलन करते हैं। वहां के अफसरान यह बताते हैं कि कैसे भारत की जमीनों पे चीन कब्जा कर रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते, रक्षा मंत्री कुछ नहीं करते, गृह मंत्री कुछ नहीं करते, विदेश मंत्री कुछ नहीं करते। वो तो राहुल गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लगे होते हैं, चारित्रिक हत्या करने में। इतना जोर क्यों है? क्यों राहुल गांधी पर इतना हमला हो रहा है? कभी सोचा है क्या? क्या यह साधारण सी बात है कि देश की न्यायपालिका हो, देश की विधायिका हो और देश का चुनाव आयोग हो, या और तमाम सारी संवैधानिक संस्थाएं, न्यायिक संस्थाएं, वो सब राहुल गांधी पे हमला कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा सख्त है। उस समय भी सख्त था जब मनमोहन सिंह सरकार थी, और मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जम के बोल रहा था, बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। फिर वह सरकार बदल गई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब वह नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर नहीं है, उसके लिए सख्त नहीं है। तब वो राहुल गांधी पर शक्ति दिखाता है, तब वो शक्ति दिखाता है कांग्रेस पार्टी पर और विपक्ष के नेताओं पर। जी हां, जब यह सब कुछ होता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ऐसी एनआईए, एनसीबी, तमाम ये संस्थाएं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इस तरह से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर टूट पड़ती हैं, जैसे पालतू कुत्ते किसी दूसरे व्यक्ति को आते हुए देखते हैं तो अपने मालिक के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, उस तरह से दिखाई देता है। तो मालिक कौन बन गया? नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत के जनप्रतिनिधि बनने जैसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिंगोल लेकर के संसद के अंदर यह दिखा दिया कि वो असल में राजा हैं, महाराजा हैं। जिस दिन उन्होंने शपथ ली तो इस तरीके से पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों के राजाओं को बुलाया, राजाओं इसलिए कह रहे हैं भले ही वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, इस तरह से बुलाया जैसे एक राजा शपथ ले रहा होता है और बाकी आसपास के राजाओं को उस शपथ ग्रहण में
सिंहासन पे बैठने के पहले, मुकुट धारण करने के पहले करता है, उसी तरीके से दिखाई दे रहा था, वही दिखाई दे रहा था। तो राहुल गांधी पे हमला किया, फिर वहीं आ जाता है राहुल गांधी के पूरे परिवार पर हमला किया, क्योंकि राहुल गांधी इस पूरी राह में आड़े आते हैं, वही इस बात का भंडाफोड़ करते हैं, बड़े साहस के साथ करते हैं, आग से खेलते हुए करते हैं कि अडानी के लिए यह देश बेचा जा रहा है, अडानी के लिए यह देश बर्बाद किया जा रहा है, अडानी के धंधे के लिए इस देश को झुकाया जा रहा है, अडानी के लिए इस देश की संप्रभुता को खत्म किया जा रहा है, अडानी के लिए इस देश के नागरिकों का भविष्य खत्म किया जा रहा है, और इस देश के लोगों से वसूली हो रही है, टैक्स वसूला जा रहा है, इस देश के लोगों को कर्ज में ढकेल दिया गया है, देश को कर्ज में, प्रदेश को कर्ज में, और भारत की जमीनों पर कब्जा कराया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी उस पर हमला करते हैं। जब भारत की तमाम संपत्तियां उन्हें कब्जा कराई जाती हैं, तो राहुल गांधी उस पर लड़ते दिखाई देते हैं। जब न्याय की लड़ाई लड़नी होती है तो राहुल गांधी लड़ते दिखाई देते हैं। जब किसानों की लड़ाई लड़नी होती है तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं। जब आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़नी होती है तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं। जब अल्पसंख्यकों पर अन्याय होता है तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं। जब गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के घर उजाड़े जाते हैं तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं। हर किसी की आवाज, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके मुंबई तक, हर किसी की आवाज राहुल गांधी बनते हैं। उसकी जो पीड़ित है, जो छोटा है, जिसे दबाया जा रहा है, बड़ी मछलियां जिसे खाने के फिराक में है, उसे बचाने के लिए लड़ते हैं तो उन पर हमला होता है। और जब देखते हैं कि वो सारे राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं तो उन्हें एक झूठी कहानी गढ़ के, जो कि उन्होंने एक चुनाव के दौरान यह कह के कहा था कि ये मेरे नहीं नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, तो उसको काट छाट के पप्पू बनाने का खेल चलता है, हजारों करोड़ खर्च होता है। लेकिन राहुल गांधी फिर निकलते हैं, सड़कों पर चल देते हैं, पैदल चल देते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, बरसात, जाड़ा, गर्मी सबको झेलते हुए, आंधी तूफान को झेलते हुए चलते हैं। तब वो तब करके जननायक बन जाते हैं। जब जननायक बन जाते हैं और जनता उनके नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाती है, तब राष्ट्रवाद का खेल खेला जाता है, राष्ट्रभक्ति का खेल खेला जाता है, और फिर उनको राष्ट्रद्रोही घोषित करने का खेल चलता है, धर्मद्रोही घोषित करने का खेल चलता है। और जब उन्हें धर्म के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ ये खड़ा करने की कोशिश की जाती है, साजिश रची जाती है, तब यह पता चलता है कि यह क्यों हो रहा है। असल में ये वही दोहराना चाहते हैं जो महात्मा गांधी के साथ हुआ था। महात्मा गांधी तप करके, पैदल चल के, तपस्या करके देश के राष्ट्रपिता बन गए थे। बस यही तो खल रहा था इन आरएसएस, जो आज बीजेपी है, जनसंघ के लोगों को। और तब इन हिंदूवादियों ने, कथित हिंदूवादियों ने, हिंदू नहीं हिंदूवादियों, इन्होंने साजिश रची, भगवा आतंकवाद की साजिश रची, और यह फैलाया, झूठ फैलाया कि गांधी तो पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां जाकर के भारत का तमाम रुपया, पानी सब कुछ दे देंगे, भारत के पास कुछ नहीं बचेगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। गांधी तो राष्ट्रद्रोही हैं, गांधी तो धर्मद्रोही हैं, वो दंगे रुकवा रहे हैं, वो हिंदुओं को रोक रहे हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। और इस तरह से करके उन्हें यूं बदनाम किया गया कि जिससे एक अलग खेल रचा जाए, और उस खेल में
घुस करके गोडसे ने, सावरकर ने और उनके लोगों ने जिस तरह की साजिश रची और फिर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले कौन थे? हिंदुत्ववादी। वही हिंदुत्ववादी जो आज सत्ता में बैठे, आज उन्हें अपनी सत्ता जाने का डर समा रहा है। और जब वह समा रहा है तब वो राहुल गांधी के साथ वही इतिहास दोहराना चाहते हैं। उन्हें धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी और हिंदुत्व का दुश्मन साबित करके, राष्ट्र का दुश्मन साबित करके, राष्ट्रद्रोही साबित करके खत्म कर देना चाहते हैं। उसके लिए जनता के मन में जहर भरना चाहते हैं। जो प्रेम है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का, उसे वो इतनी नफरत बढ़ा देना चाहते हैं कि जिससे नफरत में अचानक कोई राहुल गांधी चूंकि जननेता हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो वहां पर उसी तरह से पांव छू के कोई आए और हमला कर दे, जैसे गांधी जी पे किया था। गांधी जी को खत्म कर दिया था, मार दिया था। वही साजिश रची जा रही है। उस साजिश की पूरी बू आ रही है। इसके पीछे कौन हो सकता है? तो फिर आपको वही दिखाई देगा कि उस वक्त CIA से लेके सब लगे थे। क्यों? क्योंकि यदि भारत आत्मनिर्भर हो गया, भारत मजबूत हो गया, तो उनका नहीं चलेगा। और इसीलिए उन्हें मोदी जैसे लोग सत्ता में चाहिए जो भारत को झुका के रखें, भारत की मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दें। सब चाइना से आए, सब अमेरिका से आए, सब दूसरी जगह से आए और भारत सिर्फ असेंबल्ड इंडिया बन जाए। जी हां, यह करके राहुल गांधी को खत्म करने की साजिश। क्योंकि राहुल गांधी तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, वो भारत के उद्योगों को विकसित करने की बात करते हैं, वो उसमें रोजगार उत्पन्न करने की बात करते हैं। और जब यह करते हैं तो फिर साजिश तो रची जाएगी। उसी साजिश का हिस्सा है जस्टिस दीपांकर दत्ता का वह सवाल जो सर्टिफिकेट बना के भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है और उन्हें सच्चा देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही घोषित करने में लगी है। जी हां, उसी साजिश का हिस्सा है। तो क्या राहुल गांधी को खत्म कर देगी ये ताकत? सवाल आना चाहिए। सोचिए। जय